हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कला आईटीआई गुरु में यूपी आईटीआई स्कॉलरशिप 2022। दोस्तों बता दें कि ऐसी बहुत सारी गलतियां लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से स्कॉलरशिप नहीं आता है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितना स्कॉलरशिप आता है। तो अगर आप जो है आईटीआई में आपका एडमिशन हो चुका है, तो अगर आपने फॉर्म जो है आप आईटीआई का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान से भरवाइएगा और बात ध्यान से समझिए कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान समझ ताकि आपको गलती ना हो और आपका 100% फॉर्म सही भरा जाए और आपका जो है एडमिशन दोस्तों हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात यह है प्राइवेट वालों को, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लिए हैं और आप दोस्तों की वहाँ पर फीस ज़्यादा लगती है, तो आपका फीस भी ज़्यादा लगने की वजह से आपका स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आता है। यानी मैंने बताया था कि आपको जो है 18 से 20,000 रुपये जो है आपका स्कॉलरशिप आता है प्राइवेट में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से भरेंगे ताकि आपका जो है कम से कम 18,000 20,000 जो स्कॉलरशिप हो वो आसानी से आपका आ जाए। दोस्तों मैं छोटा सा एक आपको प्रारूप दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पे कैसे आपको क्या गलतियां लोग कर बैठते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु, यहाँ पे लिखा गया है। तो एक ऐसा फॉर्म रहेगा जो शिक्षण संस्थान में जमा करना हेतु नहीं रहेगा, वो सिर्फ जाँच करने के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु ऐसे एक फॉर्म होता है, आपको लिखा रहेगा शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु नहीं रहता है वो, तो यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, मतलब उससे जमा नहीं कर सकते, वो चेकिंग करने के लिए होता है। दोस्तों ध्यान रखने हैं कि आपको इसमें क्या क्या भरना है, क्या क्या सही करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आपको सही तरीके से भरना है। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो जाति समूह है, यहाँ पे आपका कौन सा जाति समूह हो, ध्यान से सोच समझ के ध्यान से भरवाना है। अगर भरवा रहे हैं कहीं पे तो उसको ध्यान रखना कि आपका जाति समूह क्या है, ओबीसी में है, जनरल में है, एससी में है, एसडी में है या एसटी में है, या फिर जो है कौन सा जाति है, आपको वो सही तरीके से भर देना है। एक बात तो ये ध्यान रखना कि आपका जाति कौन सा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना ही है कि आपका जो है यहाँ पे जो आपने उपजाति लगाया, ठीक है, आपका जो उपजाति है ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पे जाति का जो प्रमाण पत्र होता है वो किस डेट को जारी हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जाति आवेदन संख्या जो होती है वो आपके सब जाति में आय में सब लिखा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसे मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये सब बातें ध्यान से आपको सोच समझ के भरना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एक नंबर भी गलत हो गया, तब भी दोस्तों आपका रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे आपके सामने लिखा ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है एक भी अंक गलत नहीं होना चाहिए। इसी दोस्तों रीचेकिंग आप बार बार करवा लीजिए ताकि जो है आप गलती ना हो। इसके बाद तो आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आ जाना है और अपना बैंक का ये देख लेना डिटेल। आपको अपना खाता नंबर देख लेना कि खाता नंबर सही है कि नहीं सही है। पहले यहाँ पे तो अब लॉक हो चुका है, लेकिन जब रीचेकिंग के लिए रहेंगे तो यहाँ पे जो है लॉक नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा नंबर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है अपना नंबर वगैरह देख लेना है। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ जैसे नाम, जैसे कि अपने हाई स्कूल का पास किया, अगर हाई स्कूल भर रहे हैं तो अपने हाई स्कूल का पास किया है, ये सब यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंजीकरण संख्या दिया गया है तो आपको स्कूल से मिलता है ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है। बोर्ड पंजीयन क्रमांक जिसे SR नंबर बोलते हैं, इसे बोलते हैं SR नंबर। सीरियल नंबर होता है जिसे पंजीयन क्रमांक बोलते हैं, ये आपका जो है कॉलेज से मिलता है, अपने कॉलेज से ले लीजिए। और उसको दोस्तों फॉर्म भरने से पहले, मतलब फाइनल सबमिट से पहले जो है आप जो है एक बार रीचेकिंग करवा लीजिए अपने कॉलेज से, ताकि वहाँ से दोस्तों कोई गलती हो वहाँ पे सुधारा जा सके। तो दोस्तों ये कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप ध्यान से फॉर्म भरवाएंगे अगर भरवा रहे हैं कहीं पे, और उसको दोस्तों अपने कॉलेज में अपने स्कूल में जाके उसे रीचेकिंग करवा लेंगे, मतलब दोबारा एक बार जांच करवा लेंगे, फिर इसके बाद फाइनल सबमिट करवाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर स्कॉलरशिप नहीं आता है। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।